उनको जो है जो नियमित जमानत मिली है वो गलत है, वो गलत है। ये अवमानना कर रहे हैं कोर्ट की। ठीक है, चलिए कोर्ट की दिखाइए, बाकी अवमानना मेहमानों को कर रहे दिखाइए। हैं। भाई प्रेम भाई, हम आपके बीच में नहीं बोलते ना राजीव जी, तो मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि पूरे 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 जिले से लेकर के सुप्रीम कोर्ट बीजेपी जय श्री राम दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी मजेदार डिबेट्स का आनंद लेना है तो लाइक ठोको और नीचे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो। तो दोस्तों, आज की डिबेट में पप्पू का चमचा दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद भी बेशर्मी के नए रिकॉर्ड तोड़ रहा था। चुनाव से पहले गाजे बाजे के साथ कह रहा था कि कांग्रेस दिल्ली जीतने जा रही है, और अब जब 0 सीट आई तो बोल रहा है कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है। अब असली मजा तब आया जब प्रेम शुक्ला की बारी आई। उन्होंने ऐसे तर्कों से धुलाई की कि कांग्रेस प्रवक्ता की सिट्टी बिट्टी ही गुम हो गई। पूरे डिबेट में माहौल ऐसा बन गया जैसे कोई फेल होने के बाद भी कहे पेपर तो बहुत बढ़िया गया था। तो भाइयों और बहनों, मजे लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। चालू करो बे। और हिम्मत क्यों नहीं जता पाती है सर बीजेपी बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने गठबंधन के साथी का सम्मान करती है। हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे। हिम्मत की क्या बात है? सही पकड़े हैं। बात जहां तक रही हिम्मत, तो भाई सबसे अधिक मैं सुरेंद्र राजपूत और मृत्युंजय तिवारी जी की मानता हूं। सुरेंद्र राजपूत अभी 10 दिन पहले जो है दिल्ली में सरकार बना रहे थे। ये टेलीविजन की बहसों में आज तक पे जब आते थे तो कहते थे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ये 0 का हैट्रिक बनाने के बाद भी इनका विश्वास नहीं खंडित होता, इनकी हिम्मत नहीं टूटती है। तो ये हिम्मती लोग निश्चित तौर पर हैं कि जो 0 की हैट्रिक बनाने के बाद भी सरकार बनाने की बात करें। और मृत्युंजय तिवारी जी भी कम हिम्मती नहीं है, ये भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक आरजेडी जो है, हिम्मत तो नेताओं की ऐसी होती है ना, प्रवक्ताओं की ऐसी होती है और होनी चाहिए। शुक्ला जी, अच्छा, आप भी झारखंड में सरकार बना रहे थे। वही बता रहा हूँ मैं। अरे आप भी तो झारखंड में सरकार बना रहे थे। अरे मैं उसी हिम्मत की प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं उसी हिम्मत की प्रशंसा कर रहा हूँ ना अंजना जी, मैं कहा निंदा कर रहा हूँ। आप भी झारखंड में सरकार बना भ्रष्टाचार रहे थे। में जिसका अध्यक्ष कन्विक्ट हो वो भ्रष्टाचार पे बात कर रहा है। जिसका पहला परिवार जो है भ्रष्टाचार में कोई सदस्य बचा नहीं हो। लालू जी भ्रष्टाचार के आरोप में, राबड़ी जी भ्रष्टाचार के आरोप में, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा देवी, कोई बचा नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो। समझ रहे हो? और स्वयं लालू जी तो कन्विक्ट ही हैं, वो भ्रष्टाचार पर भी बोलते हैं। तो इनकी हिम्मत जो है अत्यंत प्रशंसनीय है। हम झारखंड में सरकार बनाने की बात कर रहे तो मुख्य विपक्षी दल है। कांग्रेस का तो मैं 0 बता रहा हूं, खाता ही नहीं खुला। जिसका 6 बार से खाता ना खुला हो और वो सरकार बनाने का दावा करे, उसकी हिम्मत जो है विपक्ष में बैठने वाले की तुलना बहुत ज्यादा है। तो मैं उनकी जो हिम्मत है उसकी अनुपाती जो प्रशंसा है वो करने का अधिकार तो अंजना जी मुझे आप देंगी ना। बिल्कुल, अब जो है अपराध पर जो है कौन बोल रहा है? जहां मुख्यमंत्री के आवास से जहां अपहरण का कारोबार लालू जी के कार्यकाल में चलता था, मुख्यमंत्री के बिटिया के विवाह समारोह में गाड़ियां उठाकर लाई जाती थी, किडनैपिंग जहां जो है उद्योग हो गया था, उस जंगल राज के राजा जो हैं वो आजकल अपराध पर भी प्रवचन देते हैं। बहुत हिम्मती है तिवारी जी आप। तिवारी जी, आपकी हिम्मत को प्रणाम करना पड़ेगा। आप भ्रष्टाचार पे, आप अपराध पे, आप वंशवाद पे, आप हर चीज पर बोल सकते हैं भाई। इतनी हिम्मत को तो हमको प्रणाम करना पड़ेगा बाबू। ठीक है तिवारी जी जवाब दें, उससे पहले एक बार सुरेंद्र जी बोलना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। नीचे चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि रिश्ते इम्तिहान, दोस्ती इम्तिहान लेती है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में भी अभी यही चल रहा है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। आरजेडी वाले वहां कांग्रेस के नेताओं को भाव ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो भाव ही नहीं दे रहे। और एंडलेस ये कहते हैं कि अब जाति का कार्ड हो गया, कि आरक्षण मिटा देंगे, संविधान बदल देंगे। ये सब जितना तुक्का चलना था चल चुका। अब ये काट की हांडी फिर से नहीं चढ़ेगी। बात तो सही है। ऐसे में क्या, कैसे आप निपटाएंगे, क्या काट खोजेंगे? हाँ, वही बिल्कुल अंजना जी, बस खाली पक्ष की फर्क है। आप कह रही हैं कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी, ये बात अपने आप में सच है। वो कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। अब प्रेम शुक्ला जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और 1 लाख रुपया की घूस में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में जाता है। अच्छा, अब इतने बड़े तो ये क्या नाम सदाचारी हैं
कि 1 लाख रुपए की घूस में बंगालू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जाते हैं जेल में। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बिहार पर बात नहीं। और एक चीज और हम बता दें, बिल्कुल हम कह रहे थे चुनाव जीतने के लिए लड़े थे प्रेम शुक्ला जी, नहीं हार गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे जीतेंगे। अच्छा। हम तो एक चीज जानते हैं, आप लोग तो 1980 से अपने जन्म से हार रहे हैं। 2 सीटें थी आपके पास, 2 सीटें थी, 60 सीटें थी, 80 सीटें थी। आज की डेट में किस अहंकार की बात कर रहे हैं आप ही लोग? अब बताइए 240 सीटें, 400 सीटें लाने की जगह पे आप बात कर रहे थे। खैर हम उस पर बात नहीं करते, आपका अपना काम है, हमारा अपना काम है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, अब जवाब सुनिए प्रेम शुक्ला जी जल्दी से। बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं, राजीव जी भी इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए जल्दी से प्रेम शुक्ला जी। बात भ्रष्टाचार की हो रही है। हमारे यहाँ बंगारू लक्ष्मण पर आरोप लगा, उनको अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया। श्रीमती सोनिया गांधी 420 केस में बेल पे हैं, आपकी संसदीय दल की नेता है, हिम्मत हो तो त्याग पत्र ले लीजिए। बेल पर राहुल गांधी हैं, एलओपी हैं लोकसभा में, 420 की केस में बेल पे हैं। और नेशनल हेराल्ड की 420 की केस में इंडिया अलायंस के पार्टनर श्रीमान अरविंद केजरीवाल ही कहते हैं कि 420 के केस में नेशनल हेराल्ड में आपने घोटाला किया। हम नहीं, हम जो कह रहे हैं तो कह ही रहे हैं। और नेशनल हेराल्ड का ये केस जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर पर आपके खिलाफ हुआ है, और हवाला में आपने पैसे पकड़े हैं, ये भी सबके सामने है। समझ रहे हो ना? तो भ्रष्टाचार पर आप बातें कर रहे हैं, सही में आप अत्यंत साहसिक काम करते हैं। 420 के आरोप में श्रीमती सोनिया गांधी का त्याग पत्र मांगने की हिम्मत, श्रीमान राहुल गांधी का एलओपी के पद से त्याग पत्र मांगने की हिम्मत किसी कांग्रेसी में हो, और कांग्रेसी त्याग पत्र मांगने के बाद कांग्रेस में बच जाए तो कहेंगे कि कांग्रेस में भी ईमानदारी जन्म लेने वाली है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे भैया, आप जो है बातें कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपकी छोटा सा ये दशा रिस्पॉन्स, है, मुझे अभी बाकी करना दोनों क्या मेहमानों है? के पास जाना है। आपने जो है बेंगलोर में क्योंकि आपके नेताओं पर सीधा हमला है, छोटा सा रिस्पॉन्स। मैं दशा रही आपकी सिद्धारमैया की मुदा में क्या दशा है? मैं कौन नहीं छोटी जान सी रहा बात मुदा के कहता हूं, भ्रष्टाचार अंजना में श्रीमान सिद्धारमैया की क्या दशा है? आए दिन कोर्ट में भागना पड़ रहा है बेल लेने के लिए। छोटी सी बोलिए, बात बोलिए, कहना जल्दी से, चाहता हूं, क्योंकि प्रेम बोलिए, शुक्ला जल्दी जी से बहुत मिस्टर निजी राज। टिप्पणी करते हैं। मैं सिर्फ आज की डेट में प्रेम शुक्ला जी पूरे देश के माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय तक को, नीचे से लेकर के जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्चतम न्यायालय को गाली दे रहे हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और उसकी अवमानना कर रहे हैं खुलेआम। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो भ्रष्टाचार के दोषी है, जिन लोगों ने जो आरोप की बात करी, आरोपी की बात करी है, आरोपी की बात की, उनको जो है जो नियमित जमानत मिली है वो गलत है, वो गलत है। ये अवमानना कर रहे हैं कोर्ट की। ठीक है, चलिए कोर्ट की बाकी खाइए, अवमानना। बाकी मेहमानों को दिखाइए। भाई प्रेम भाई, हम आपके बीच में नहीं बोलते ना। राजीव कौन जी, सी गाली? मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि पूरे जिले से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी और कांग्रेस का खत्म हो तब ना सर। रुके, आ रही हूँ एक सेकंड। प्रेम शुक्ला का ये कहना है कि अगर आप लोगों की क्या बात नाम, समाप्त हो आरोपी गई को हो तो जमानत मुझे नहीं कुछ दी कहना जा है। सकती, और आरोपी बनाने का काम प्रेम शुक्ला की कंपनियां गलत तरीके से करती हैं। और ये लोग इस तरीके के भ्रष्टाचारी कंपनी के लोग हैं जो भ्रष्टाचार में जेल जाते हैं। अबे साले, राजीव रंजन जी, कौन सी स्कीम लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आजकल तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती है, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो।